हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज हम समझेंगे G7 समिट के बारे में जो अभी कॉर्नवेल में हुई है 2021। डिटेल्ड एनालाइज होगा, इसके बाद आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज है। आपको ध्यान रहना चाहिए, क्वेश्चंस आ सकता है यूपीएससी में। तो सबसे पहली कंट्री है वो कनाडा है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद इटली, उसके बाद जापान, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए। ये आप देख सकते हैं जो कॉर्नवेल में अभी होस्ट हुआ था, उसकी एक पिक्चर क्लिक हुई है जो आज के टाइम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। इसमें देखिए आप, ये बोरिस जॉनसन है, ये जोए बिडेन है, इमैनुअल मैक्रोन जर्मन की चांसलर, और ये कनाडा के पीएम। तो पहले G7 सबमिट होने से पहले G8 सबमिट कहलाता था, लेकिन क्रीमिया के इशू होने के बाद रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। इसके कारण अब हम इसको G7 कहते हैं। और G20 में ये कंट्रीज आती है, G20 में इंडिया आता है, लेकिन G7 में इंडिया नहीं आता। G7 में मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज आती है जिनकी पर पर्सन कैपिटा बहुत ज़्यादा हाई हो। इंडिया में कैपिटल इकोनॉमिक वाइज काफ़ी हाई होगा, लेकिन पर कैपिटा के मामले में अभी इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे है, वो हमको सुधार करने की भी ज़रूरत है। G7 की कंट्रीज़ की हम पहले लोकेशन देख लेते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ में वहाँ पे है कनाडा, उसके बाद है यूएसए, और यूरोप में सबसे ऊपर है यूके, उसके नीचे है फ्रांस, और फ्रांस के पास में जर्मनी एंड इटली, और एकदम ईस्ट साइड में वहाँ पे है जापान। ये आपको और एक अच्छा मैप है, ये आप इसमें भी देख सकते हैं, यूएसए, कनाडा एंड ऑल अदर कंट्रीज। तो जो इससे पहले मीटिंग होस्ट हुई थी G7 की, वो हुई थी 2019 में फ्रांस में। वो तब उसको हेड करा था फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। तब इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था, लेकिन 2020 की G7 समिट नहीं हो पाई क्योंकि ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन। और अब वापस 2021 में यूनाइटेड किंगडम में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, होस्ट हैं बोरिस जॉनसन। और 2022 की मीटिंग होगी जर्मनी में, उसके बारे में अभी कुछ डिटेल आई नहीं है। और बोरिस जॉनसन ने हमको इनवाइट करा है एज ए गेस्ट कंट्री, और हमारे अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करा है, कोरिया को भी इनवाइट करा है, एंड साउथ अफ्रीका भी इनवाइट करा है। ये मीटिंग 11 जून से शुरू हुई थी, जो 13 जून को ख़त्म हो गई है, और उन्होंने उसके बाद अपना एक डिक्लेरेशन जारी करा है। और ये यूके में 7th टाइम हो रही है, यानी कि 7वीं बार हो रही है ये मीटिंग, और ये हाइब्रिड मोड में हो रही है मीटिंग। कहने का मतलब, हाइब्रिड मोड का मतलब होता है वर्चुअली एंड फिजिकली भी प्रेजेंस। यानी कि मोदी जी के थे वो वर्चुअली प्रेजेंस थे, लेकिन कई सारे लीडर्स थे वो फिजिकली प्रेजेंस थे। तो अब हम समझते हैं G7 कंट्रीज के बारे में। G7 कंट्रीज है क्या? G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1975 में बनी थी। ये एनुअली मीटिंग करते हैं। आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि बाइनुअली मीटिंग होती है, नहीं, ये एनुअली मीटिंग करते हैं, और इनका कॉमन इंटरेस्ट रहता है ग्लोबल इकोनॉमी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी। G7 कंट्रीज का कोई भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और कोई भी हेडक्वार्टर भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। और उनके जो भी कमेंट्स आते हैं, उनके जो भी डिक्लेरेशन आते हैं, वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। G7 का इस बार का एजेंडा क्या है? G7 का एजेंडा है $100 बिलियन की मदद करना है पुअर कंट्रीज को, कोरोना कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। उससे पहले G7 के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी एक मीटिंग करी थी। वहाँ पे उन्होंने एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट का सिस्टम अकॉर्ड साइन करा था। उसमें ये था कि 15% से कम कॉर्पोरेट टैक्स G7 कंट्रीज में होना चाहिए, और इन्होंने फ्री एंड फेयर ट्रेड की भी बात करी थी। मोदी जी ने भी इस सबमिट को कन्वे करा, उनके कमिटमेंट करे। उन्होंने कहा कि अभी ग्लोबल हेल्थ का हमको, जो हमारे सामने चैलेंज है, उसके हमको मिलके सॉल्यूशन निकालना है। उन्होंने एक और अच्छा नारा दिया, वन अर्थ वन हेल्थ, जो सॉलिडिटी प्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड में इस पेंडेमिक के बारे में। तो गाइज, G7 समिट में चाइना के खिलाफ काफ़ी कुछ बोला गया है, और चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इन्होंने बढ़ चढ़ के, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक अपना इनिशिएटिव, और फिर उसके बाद G7 समिट ने सबने हाँ भरा है
उसके लिए काफ़ी बिलियन डॉलर की मदद का ऐलान हुआ है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं B3W है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप। तो ये चाइना के प्रोजेक्ट से ऐसे डिफरेंट है। चाइना जो अपना प्रोजेक्ट देता था किसी भी कंट्रीज़ को कि वहाँ पे डेवलपमेंट करो, बट वो दूसरी कंट्रीज़ को डेप्थ में फंसा देता था और उसको अपनी एक कॉलोनी बना लेता था। लेकिन जो अभी G7 का ये B3W है, वो किसी कंट्री को कॉलोनी नहीं बनाएगा, उसके सारे ट्रांसपेरेंट रहेंगे और इजी वे में लोन मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी मिलेंगे। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसको इकोनॉमी में ध्यान रखने और इकोनॉमी और ग्लोबल वार्मिंग के इशू को सॉल्व करते हुए ये प्रोजेक्ट रन होंगे। ह्यूमन राइट वॉलेशन के बारे में भी बोला है इन G7 कंट्रीज ने। जो जिनजियान और हांगकांग में हो रहा है, हांगकांग में जब प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हो रहे थे तब चाइना ने उसको सप्रेस करा था, तब भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर बात हुई थी। और कोविड-19 के ओरिजिन के लिए भी उन्होंने साथ में एक साथ कमिटमेंट कराया। कहाँ से आया कोविड-19 ओरिजिन, पता लगाओ। और इंडिया हैज ऑल्सो कॉल्ड फॉर द सेम इन ए स्टेटमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इंडिया ने कुछ ऐसा ही कहा था। तो गाइज, इतना सब होने के बाद चाइना ने भी अपनी रेस्पॉन्स दिया है। चाइना ने कहा है कि चाइना ने बोला है, चाइना से स्मॉल ग्रुप डू नॉट रूल द वर्ल्ड। कहने मतलब आज के टाइम वर्ल्ड यूनिलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल हो गया है। कोई भी एक कंट्री का एकदार नहीं है, कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड का चौधरी नहीं है। तो मल्टीलैटरल है, जैसे USA है, UK है, जो भी बड़ी कंट्रीज है वो अपने आप में किंग है। मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ का इनिशिएटिव शुरू करते हुए इसको सपोर्ट करा हमारे जर्मन की चांसलर है एंजेला मर्कल जी ने। और ओपन सप्लाई चेन का भी कॉन्सेप्ट रखा गया, जिससे हमको इजीली वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत इजी वे में मिल जाए और बहुत फास्ट वे में भी मिल जाए। इंडिया ने और ओपन सोर्स डिजिटल टूल बनाने की भी बात करी है, जिससे हमको पता चले कि वैक्सीन कहाँ पे है, उसकी ट्रेसिंग हो, उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग हो। और मोदी जी ने ट्रिप्स को लेके भी कहा है कि वैक्सीन जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसके लिए पेटेंट में सारे कंट्रीज को छूट मिले, जिससे छोटी कंट्रीज है जो लो इकोनॉमी वाली है, जो इतना रिसर्च नहीं करवाती है, जैसे अफ्रीका में हो गया और भी काफ़ी लैटिन अमेरिकन देश हो गया, तो उनकी फ़ायदे के लिए मोदी जी ने कहा कि वैक्सीन के पेटेंट में छूट मिले और पूरी दुनिया भर में वैक्सीन लग जाए जल्दी से जल्दी और हम इस पेंडेमिक को उबर सकें और वापस इकोनॉमी ट्रैक पे ले जा सकें। ये आप देख सकते हैं G7 PM कॉल फॉर ओपन वैक्सीन चेन वन वर्ल्ड वन हेल्थ। तो इसी को अप्लाई करते हुए G7 के लीडर्स ने एक कैरबीज डे डिक्लेरेशन साइन करा है टू प्रिवेंट पेंडेमिक इन 100 डेज। ये कैरबीज बे डिक्लेरेशन क्या है? कैरबीज बे डिक्लेरेशन जो भी फ्यूचर में पेंडेमिक आएंगे उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना होगा, उसकी 100 डेज में हम प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा बोला गया है। और G7 ने ऑल्सो प्लेज करा है कि वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा कोरोना वैक्सीन देंगे पूरर नेशन को, और 11 बिलियन से भी ज़्यादा हमको वैक्सीन चाहिए अगर हमको 70% से भी ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कोरोना वैक्सीन से वैक्सीनेटेड करना है। और ये प्रोग्राम कोवैक्स प्रोग्राम के साथ भी चल सकता है, कार्बिज डे डिक्लेरेशन का प्रोग्राम। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ये काम करता है। ये आप देख सकते हैं, ये G7 डेज की मीटिंग हो रही, G7 कंट्रीज की मीटिंग हो रही थी, जिसमें 100 डेज का मिशन के बारे में डिस्कशन हो रहा था। 100 डेज मिशन क्या है? एन एम्बिशियस मिशन टू हैव ए सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन थेरेपेटिक्स एंड डायग्नोसिस विद इन 100 डेज ऑफ फ्यूचर पेंडेमिक थ्रेट बिगिन आइडेंटिफाइड। जो भी अगर थ्रेट पहले से पता चल जाए तो हमको 100 डेज में उसको सॉल्यूशन करने का सॉल्व करना है। अब क्लाइमेट चेंज को लेके G7 कंट्रीज में भी बातें हुई, लेकिन ओनली G20 में भी केवल भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने 2 डिग्री के गोल को मीट करने में काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। जैसे उज्ज्वला योजना भारत में काफ़ी सक्सेस रही है, जिससे भी काफ़ी इन्वायरमेंट को फ़ायदा हुआ है। सोलर पैनल की योजना काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है और आधार वाली योजना से भी फ़ायदा हुआ है इंडिया को, जिससे बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं, लोगों में लिटरेसी भी बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज को लेके इन G7 कंट्रीज ने बोला है कि हम $100 बिलियन देंगे
एक साल में। और उन्होंने बोला है कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी काम करेंगे 2030 तक, और नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल है 2050 तक। दे विल ऑल्सो एम्फेसाइज सेक्टरल डीकार्बोनाइजिंग पावर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड बिल्डिंग्स। यानी कि सबसे पहले हमको इसमें डीकार्बोनाइज करना है। पावर में सबसे ज़्यादा आज के टाइम कार्बन उत्सर्जन होता है, तो उसको हम कम करने के लिए भी काम करेंगे। भारत ने G7 समिट में 2 मीटिंग हैंडल करी थी, होल्ड करी थी। तो जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हुई थी, और सेकंड जो मीटिंग हुई थी वो ओपन सोसाइटी के लिए हुई थी। जो क्लाइमेट जो ओपन सोसाइटी है उसमें कमिट इंडिया ने ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस को लेके अपना कमिटमेंट करा है, और मल्टीलेटरल सिस्टम के लिए भी अपना कमिटमेंट करा है, और कहा है कि ट्रिप्स को में भी हमको वेवर मिले कोरोना वैक्सीन को लेके। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पहले 2019 में फ्रांस में जब G7 की समिट हुई थी, एज ए गुडविल पार्टनर वहाँ पे भी उन्होंने मीटिंग अटेंड करा था। इसी नोट के साथ आप सब पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।